हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपे त्वं कृष्ण प्रियवरीयसी कृष्ण भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। त्वेवस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों, परात्पर गुरुदेव जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी कक्षा में उपस्थित वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। ग्रंथराज दंडवत प्रणाम। श्री बृहद भागवत अमृतम के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय हो। हरे कृष्णा दीदी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत, हरे कृष्ण दंडवत, हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत जी दंडवत। हरे कृष्णा दीदी राधे राधे। राधे 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 राधे। यहाँ हाथ लग गया थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत जी दंडवत। 1 मिनट। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत। हरे कृष्ण दी दंडवत प्रणाम। हाँ जी दंडवत। आज हम श्लोक नंबर 50 और 51 से पढ़ेंगे। लोको अयंतु यतो लोका सर्वे त्वद् भक्त संपदः एहिका मुष्मि किश्चित्रः शुद्धा सर्वविलक्षणः भूत्वा परं विश्वस्ता भजन्तस्तपदाम्बुजं निर्दुःखा निर्भया नित्यं सुखित्वं यान्ति सर्वतः। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि तभी संसार के समस्त जीव आपके भक्तों की लौकिक तथा पारलौकिक विचित्र पवित्र और विलक्षण संपत्ति को देखकर अत्यधिक विश्वासपूर्वक आपके श्री चरण कमलों का भजन करके समस्त प्रकार के दुख और भय से रहित होकर नित्य सुख को प्राप्त कर सकेंगे। सभी लोग भगवत भक्तों की निष्ठा का दर्शन करके अर्थात भक्तों की लौकिक संपत्ति होती है जो हमें संसार में व्यवहार में हम लाते हैं, वो होती है लौकिक।
और पारलौकिक संपत्ति जो भगवान के धाम की, चिद धाम की संपत्ति। तो कह रहे हैं कि भक्तों की लौकिक और पारलौकिक संपत्ति का दर्शन करके अत्यधिक विश्वास के साथ आपके श्री चरण कमलों का भजन करते हुए सदैव, सदैव मैंने हमेशा, सर्वत्र, सब जगह असीम दुखों तथा अखिल भय से रहित होकर नित्य सुख को प्राप्त करें। जो भगवान के श्री चरण कमलों की संपत्ति का ध्यान करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, वो भगवान की कृपा से क्या प्राप्त करते हैं? लौकिक संपत्ति और पारलौकिक संपत्ति। और भगवान ने अपनी इस प्रतिज्ञा को श्रीमद् भगवद गीता में 2 जगह दोहराया है, 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में। 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो अन्य सहारों को छोड़ कर के केवल मेरा सहारा लेते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, मैं उनको योग क्षेम वहन करता हूँ। योग क्षेम का अर्थ होता है जो उसके पास नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो उसके पास है, संपत्ति है, धन है, कुछ भी है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। वह संपत्ति कैसी है? लौकिक संपत्ति कहने से राजसूय यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों को संपूर्ण करने के योग्य, अर्थात सब प्रकार के दुखों से रहित साम्राज्य आदि का होना, ये होगी लौकिक संपत्ति। तथा पारलौकिक संपत्ति कहने से देवताओं के भी पूज्य होना आदि असाधारण संपदा को समझना। जो संपत्ति देवताओं के धाम में है, बैकुंठ में है, गोलोक में है, उसे कहते हैं पारलौकिक। अतएव श्रेष्ठ तथा धर्म आदि के पालन द्वारा प्राप्त होने के कारण ही भक्तों की संपत्ति को सबसे विलक्षण संपत्ति कहा गया है। भक्तों की संपत्ति को विलक्षण संपत्ति कौन सी है? भक्तों की संपत्ति क्या है? धन थोड़ी ना है, वो है भक्ति, वो है प्रिया प्रीतम का प्रेम, वो है भक्तों की संपत्ति। लौकिक संपत्ति तो यहीं मिली, यहीं छोड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। तो अब पांडव कह रहे हैं कि अब श्री कृष्ण ने हमारे विपक्षी अभक्तों का नाश करके हमें राज्य प्रदान किया है। जो हमारे विपक्ष थे, जिन्होंने विपक्ष में रह करके युद्ध किया, युधिष्ठिर महाराज देवर्षि नारद से बातचीत कर रहे हैं और उनको क्या संज्ञा दी? अभक्त। अगर भक्त होते तो वो धर्म के लिए लड़ते ना, सत्य का साथ देते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म के क्षेत्र में पांडवों का संग भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया, तो पांडवों की ध्वजा जो है वो सत्य के रथ पर सवार है। और कौरवों की ध्वजा झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, सब दुर्गुणों के भंडार। कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं जो कौरवों की सेना में ना हो। और एक बात याद रखना अच्छे से, हमारे हृदय के बाहर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मद, मात्सर्य डेरा जमाए बैठे हैं। बस जहां हमारा मन बदल गया वही हमारे हृदय में वो प्रवेश कर जाएंगे। एक सेकंड में भी नहीं लगेगा उनको प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए हृदय की कपाट
ऐसे दुश्मनों के लिए हमने नहीं खोलने। हमारे हृदय में तो प्रिय प्रीतम का प्रेम रहे, हमारे हृदय में सदाचार रहे, हमारे हृदय में वैष्णवों के प्रति सम्मान रहे, हमारे हृदय में वैष्णवों का आदर सत्कार हो। प्रिया प्रीतम की छवि हमेशा हमारे हृदय में, आंख बंद करी नहीं कि छवि का हमें दर्शन हुआ नहीं। ऐसा हमारा साधन भजन होना चाहिए। परंतु इसके द्वारा हमें पहले से भी अधिक शोक की प्राप्ति हुई है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यदि कहो कि अब तो श्री कृष्ण ने आपकी सारी विपत्तियों का नाश करके आपके सारे मनोरथों को पूर्ण कर दिया है, तो आप शोक क्यों कर रहे हो? तो इसके उत्तर में कहा कि इस समय श्री कृष्ण ने अपने अभक्तों और हमारे विपक्षियों में प्रसिद्ध, विपक्षियों में कौन कौन से जो प्रसिद्ध हैं, वो है जरासंध, शिशुपाल। जरासंध कौन है? कंस का ससुर। शिशुपाल और दुर्योधन आदि का विनाश करके, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान कर उनके पुनर्जन्म की संभावना का समूल विनाश करके हमें राज्य प्रदान किया है। ये जो जरासंध है, शिशुपाल है, दुर्योधन है, इनकी कौरवों की सेना में जितने भी जो हैं ये मारे गए हैं, इनको मुक्ति मिली है, क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन किया है ना इन्होंने। लेकिन भाव ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान का दर्शन करते जो देह त्यागेगा तो भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। यानी वो जन्म तो ले नहीं सकते, लेकिन बैकुंठ के बाहर के प्रकोष्ठ में रहेंगे, बैकुंठ के भीतर भी नहीं जा पाएंगे, जन्म भी नहीं ले पाएंगे। तो बड़ी दयनीय स्थिति होती है जिनको मोक्ष मिलता है। यह सत्य है, किंतु इससे हमें विपत्तियों के समय हुए दुख की तुलना में अधिक दुख की ही प्राप्ति हुई है। यहाँ पांडव अपना शोक व्यक्त भी कर रहे हैं कि हमारे जो स्वजन संबंधी हैं उनके जाने का भी हमें दुख है। इस राज्य के लिए ही द्रोण और भीष्म आदि गुरुवर्ग, अभिमन्यु आदि पुत्रों तथा बहुत से धर्मपरायण राजाओं का निधन हो गया। भीष्म पितामह की याद आ रही है, गुरु द्रोणाचार्य की याद आ रही है, और गुरुवर्ग जो हैं और अपने पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। और बहुत से जो पांडवों की ओर से धर्मपरायण राजा थे वो भी तो वीरगति को प्राप्त हुए। श्री युधिष्ठिर अपने शोक का कारण बता रहे हैं कि राज्य की प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा गुरुवर्ग और बहुत से धार्मिक श्री कृष्ण भक्त राजाओं का निधन हो गया। धृष्टद्युम्न कृष्ण भक्त, राजा विराट जिसके पास अज्ञातवास 1 वर्ष काटा था पांडवों ने, इन सब की मृत्यु का कारण एकमात्र हम ही हैं, अर्थात हमें राज्य प्राप्त करवाने के लिए ही उन सब की मृत्यु हुई। वास्तव में भगवान श्री विष्णु के भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रार्थनीय है। परंतु अब उन्हीं भक्तों के विच्छेद से हम लोग इस संसार में एक क्षण के लिए तनिक भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कितना शोक युधिष्ठिर महाराज जी को। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि महान भक्तों का संग, सारे कोई योद्धा शत्रु नहीं थे,
उनमें शुद्ध, जैसे भीष्म पितामह, जो महाजन, 12 महाजनों में एक महाजन भीष्म पितामह, परम वैष्णव, भागवत और भगवत तत्व को जानने वाले, जब जब श्री कृष्ण का दर्शन किया करते थे तो भीष्म पितामह जान जाते थे कि यही परिपूर्णतम पर ब्रह्म परमेश्वर है, और अपनी वाणी से कहा भी करते थे, केशव, होगा वही जो तुम चाहते हो, मेरे चाहने से क्या है, तुम्हारी इच्छा ही सर्वोपरि इच्छा है। एक बार नहीं, कई बार बोले भीष्म पितामह ने। और महत भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक, अपने प्राणों से भी अधिक प्रार्थनीय है। एक बात याद रखना, जिसका भजन का स्तर जितना ऊंचा उठता जाएगा वो हमेशा वैष्णवों के संग के लिए ही कामना करेगा, प्रार्थना करेगा। उसको संसार के लोगों का संग अच्छा नहीं लगेगा। वो यही चाहेगा कि मुझे बस मेरे सुहृद तो मेरे वैष्णव जन ही हैं, मुझे उनका ही संग चाहिए। क्यों? क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के संग से संसार की वार्ताएं, संसार की कथा, फालतू की बातें जो हमारे दिमाग में घुसा देते हैं, हमें उनका संग नहीं करना। क्या लाभ? इसकी कर ली, उसकी कर ली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उससे क्या मेरी भक्ति बढ़ेगी? नहीं ना। तो जो भजनानंदी होता है ना, वो हमेशा वैष्णवों का संग चाहता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से भी प्रश्न किया था कि दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है राय रामानंद जी? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु, वैष्णव विच्छेद सबसे बड़ा दुख है। अगर मेरे जीवन में कोई वैष्णव का कोई चला जाता है, मुझसे नाराज हो जाता है, मुझसे प्रीति नहीं करता, या मैं वैष्णवों की सभा में जाता नहीं हूं, वो सबसे बड़ा दुख है। क्यों? वैष्णवों की संगति में ही तो मुझे भगवान की भक्ति, भगवान का भजन मार्ग का रास्ता मिलने वाला है। जो विष्णु के सेवक होते हैं, विष्णु के दास होते हैं, वही तो मुझे भगवान की कथा वार्ता सुनाएंगे। अब हम अपने गुरुदेव से सुनते हैं ना, कितनी मीठी लगती है उनके मुखारविंद से। ऐसा लगता है जैसे हमारी श्रवण इंद्रियों में रस घुल गया, मन ही नहीं भरता। कथा भी समाप्त हो जाती है, फिर भी मन ललायित ही रहता है कि हम सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। तो जो भजनानंदी होगा ना, उसकी पहली, सबसे पहली प्रार्थनीय वस्तु होगी वैष्णव संग, शुद्ध वैष्णव संग। किंतु उन्हीं श्री विष्णु भक्तों के संग के बिना हम इस राजपुरी में एक क्षण भी लेश मात्र सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे। युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि भले ही हमें राज्य मिल गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, राज्य भी मिल गया, लेकिन इस राज्य में हमें सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे संबंधी, हमारे बंधु बांधव, भक्तजन, वैष्णवजन, गुरुजन हमें छोड़ के चले गए। श्री कृष्ण वदनाम्भोज संदर्शन सुखंच तत् कदाचित कार्य योगेन किंचित जायते चिराग। श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय मुख कमल का दर्शन करने का सुख भी बहुत समय से अंतर्हित हो गया है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन किए हुए भी हमें बहुत समय हो गया। अब हमारा मन छटपटा रहा है
कि कब जैसे श्री कृष्ण कमल नयन आए और हम अपने नेत्रों से दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करें। उत्कंठा हो रही है। अब तो कभी कभी अश्वमेघ या आदि यज्ञों के समय ही हमें वह सुख प्राप्त होता है, अतएव अत्यधिक शोक ही होता है। जब हमारा मन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, सेवा के लिए ललायित होता है तो हम क्या करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करने की सोच लेते हैं, ठान लेते हैं और श्री कृष्ण को बुलावा भेज देते हैं और हमारे श्री कृष्ण आ जाते हैं। उसी समय उनके दर्शन का लाभ हमें मिलता है, अन्य समय नहीं। अधिक समय हमारा चिंता में ही व्यतीत हो जाता है, शोक में ही व्यतीत हो जाता है। देखो कितनी बड़ी उत्कंठा है इन पांडवों में, भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। और एक अश्वमेघ यज्ञ करके भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं और थोड़े ही दिनों बाद फिर दूसरा यज्ञ, फिर भगवान को बुलावा, फिर आ जाते हैं। ऐसी उत्सुकता, ऐसी उत्कंठा। पांडव भी परम वैष्णव हैं और जो वैष्णव होगा वो अपने प्रिय इष्ट के बिना रहेगा नहीं। क्या हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति ऐसी उत्कंठा जागृत हुई है? सोचो। उत्कंठा तभी जागृत होगी जितनी मात्रा में हमारा भगवान से संबंध होगा, प्रेम होगा। और ये संबंध ज्ञान हमारा पुष्ट किस वजह से होता है? हमारा संबंध ज्ञान पुष्ट होता है जो हम अहर्निक में बीज मंत्र जप करते हैं। हमें मिले हैं ना, काम बीज मंत्र मिला है, गोपाल मंत्र मिला है, गौर गायत्री मिली है, गुरु गायत्री मिली है। जैसे जैसे इनका जप करते जाएंगे भगवान के साथ प्रगाढ़ संबंध हमारा जुड़ता ही जाएगा, जुड़ता ही जाएगा। जब हम गोपाल मंत्र का जप करेंगे, गोपाल मंत्र का जप करने से ब्रह्मा जी को गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई, गोलोक धाम का दर्शन कर लिया। वही मंत्र हमें भी मिला है, हम भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं मंत्र सिद्धि। हरिनाम करो, हरिनाम हमारा सिद्ध हो जाएगा। जैसे ही हमारा हरिनाम सिद्ध होगा हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाएगी। मैं कौन सी मंजरी हूं, कौन सी किंकरी हूं, किस मंजरी के मैं अनुगत में हूं। ये सारा संबंध ज्ञान, ये सारा प्रेम, ये ब्रह्म विद्या जो हमें गुरुदेव ने दी है उसी के द्वारा ही संभव है। नहीं तो माया का आगोश, माया के पर्दे हमारी जीवात्माओं पर पड़े ही हुए हैं और अनादि काल से पड़े हुए हैं। कोई समय की गणना हम कर नहीं सकते जब से ये सृष्टि बनी है। और ये जितने भी कर्म कांड के अंतर्गत में जो जितने भी जीव आते हैं ना, जो कर्म कांड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वही बार बार जन्म लेते हैं, वही बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे। ये चक्कर उनका बंद नहीं होगा। हमें नहीं कर्मकांडी बनना है, हमें तो एक प्रेमी बनना है, एक सेवक बनना है। राधा दास्यम अहम गोपीर भर्तु पद कमले और दास दास अनुदास, ये बनना है हमें, ये हमारा लक्ष्य है। तो कर्म कांड के चक्कर में ना पड़ो, बिल्कुल नहीं। यादवाने सद्बंधून् द्वारकायामसौ वसन् सदा परम सद्भाग्यवतो रमयति प्रियान। इस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहकर अपने परम बंधुओं और परम सौभाग्यशाली प्रियतम यादवों को निरंतर सुख प्रदान कर रहे हैं। यदि कहो
कि आप लोगों के समान भगवान श्री कृष्ण का कोई भी प्रियतम नहीं है, अतः वे आप लोगों के किसी कार्य के लिए ही किसी अन्य स्थान पर गए होंगे, किंतु कार्य पूरा करके पुनः लौट आएंगे, ऐसा ही समझो। नहीं, हमारी तुलना में यादव उनको परम प्रिय हैं। भगवान को यादव भी उतने ही प्रिय हैं जितने पांडव हैं। इसे कहने के लिए श्री युधिष्ठिर यादवों के सौभाग्य के विषय में यादवा कह रहे हैं। यादव श्री कृष्ण के सद्बंधु अथवा सर्वश्रेष्ठ बांधव हैं, यानी श्री कृष्ण के रिश्तेदार नातेदार हैं, पुत्र है ना, वो यादव कहलाए। अतएव उनके प्रियतम होने के कारण यादव ही सर्वाधिक सौभाग्यशाली हैं। अपने से अधिक महिमा यादवों की बता दी। यादव श्री कृष्ण की उसी विशेष भक्ति के कारण परम भाग्यवान है। इसलिए श्री कृष्ण अभी द्वारिका में अवस्थान कर रहे हैं तथा उनको सदैव सुख प्रदान कर रहे हैं, परंतु वैसी भक्ति के अभाव में हम लोग श्री कृष्ण के द्वारा उपेक्षित हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के अभाव में जब श्री कृष्ण हमारे सम्मुख होते हैं ना, तो हम सब अंगों से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, कितने प्रकार की भक्ति हो जाती है। लेकिन अब हमें अभाव हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने नहीं है, हमारे पास में नहीं है। इसलिए हम अत्यंत निकृष्ट हैं, हम बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में हैं, भक्तों की स्थिति में हम नहीं हैं, तथा यादवगण परम धन्य हैं, यही भावार्थ है। हे श्री नारद, आप कभी कभी श्री कृष्ण को हमारे दूत, सारथी या अन्य कार्यों को करते हुए देखते हैं, किंतु उनके वह सब कार्य केवल भूभार हरण और पाप के नाश के द्वारा धर्म के संरक्षण के लिए ही हैं। जो प्रेमी होते हैं ना, प्रेमियों के चित्त की कैसी दशा होती है, यही युधिष्ठिर महाराज जी का चित्त बोल रहा है। यदि आप लोग श्री कृष्ण के द्वारा उपेक्षित हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आपके दूत आदि के रूप में कार्य करना कैसे संभव हुआ, ये प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि आपने जब कभी कभी उनको हमारे दूत कब बने, जब शांति का प्रस्ताव लेकर के आए थे, तब दूत बन के, शांति दूत बन के आए। सारथी, अर्जुन के रथ के सारथी, ड्राइवर। हमें भी श्री कृष्ण को अपने मन का सारथी बना लो, फायदे में रहोगे। मन को इंद्रियों का सारथी बनाओगे, दोबारा से जन्मों का चक्कर शुरू हो जाएगा। हमें नहीं बनना। अब ऐसी चेष्टा करो, ऐसा प्रयास करो कि ये जन्म हमारा आखिरी का ही जन्म हो, इससे आगे हमें और जन्म ना लेने पड़े, क्योंकि जन्म तभी ही लेने पड़ते हैं जब हमें कर्मों का फल भोगना होता है। शरीर चाहिए ना। जब कर्मों के बीज नष्ट कर दो, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा कर सकते हैं, प्रारब्ध को भोग लो और आगे को नए कर्म बीज मत बनाओ। कर्म बीज नए बनाओगे तो भाग्य बनेगा, प्रारब्ध बनेगा। उसके लिए हमें शरीर चाहिए, भोगने के लिए सुख भी होंगे, दुख भी होंगे। यही संसार मिलेगा, यही पृथ्वी में आना पड़ेगा। ये पृथ्वी कब से है, देख लो, कब से है पृथ्वी। जब से वारा भगवान अपनी दाढ़ों पर लेकर के आए हैं, तब से है ये पृथ्वी। और इसी ही पृथ्वी लोक में
हमें अपने कर्म बीजों को फल भुगतने के लिए विवश होकर के आना पड़ता है। हम चाहेंगे नहीं, लेकिन कर्म ही भैया ऐसे कर लिए। और कुछ नहीं, किसी को कोई वार्ता मिलती तो चलो किसी की निंदा ही कर लो। सावधान। अच्छा, एक बात है, हमारे ना ये हाथ है ना, इस हाथों में सूर्य, चंद्र, कुबेर, शनि, राहु, केतु, ये है ना फिंगर्स। बोलते हैं ना, तुझे शनि की दशा है तो बीच वाली उंगली में फिंगर में डालना अंगूठी, सूर्य की दशा है तो माणिक्य डालना, रिंग फिंगर में डालना, पन्ना कनिष्ठिका में डालना। क्यों? ये 14 जने हैं जो हमारी गवाही देते हैं। सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, पांच हमारी कर्मेंद्रियां जो होती हैं, उनके जो देव हैं, अग्निदेव, वायु, सूर्यदेव, चंद्रदेव, प्रजापति, ये सारे इस देह में, पिंड में विराजमान हैं। यही हमारे कर्मों की जाकर के गवाही दे देते हैं। दूर कह को जाना, ये सारे के सारे। तो सावधान होकर के हमें कर्म करने हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया था ना रघुनाथ दास गोस्वामी को, है किसी को याद क्या उपदेश दिया था? ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, भाल न खाइबे, भाल न पहीबे। रघुनाथ, मेरे इस उपदेश को आत्मसात करो और जाओ। जब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा का उद्धार करेंगे, तुम्हारा बाहर निकलने का उपाय बता देंगे, तुम निकल आओगे। अभी मरकट वैराग्य मत करो, तुम जाओ, अपने घर जाओ। हमें भी ऐसे ही करना है, गोष्ठियां नहीं बनानी। अगर आपकी सखी सहेली है तो वो वैष्णवी हो, भजनानंदी हो, भजन की बात पूछो, किसी ग्रंथ की चर्चा कर लो। तो यहां कह रहे सारथी, श्री कृष्ण को अपने मन के सारथी बना लो। उपदेष्टा, उपदेष्टा मैंने ज्ञान, सही सलाह श्री कृष्ण पांडवों को भी देते थे। पांडवों के उपदेष्टा हैं श्री कृष्ण। आदि के रूप में कार्य करते देखा है, उनके वह कार्य हमारे प्रति स्नेह के कारण नहीं, बल्कि वह भूभार यानी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, पाप के नाश के द्वारा धर्म के संरक्षण के लिए ही था, ऐसा समझो। ये इतनी ऊंची बात युधिष्ठिर जी देवर्षि नारद को कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं। श्री कृष्ण ने तो इतना बड़ा महाभारत कहते, ऐसा युद्ध हुआ दोबारा कभी भविष्य में ऐसा युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध भूभार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पापियों से पृथ्वी दुखी हो गई थी, संतप्त थी। तो श्री कृष्ण का ये एजेंडा था, हमारे लिए थोड़ी। और इतना प्रेम बरसाया श्री कृष्ण ने, अब भी युधिष्ठिर उस प्रेम की भिक्षा की याचना कर रहे हैं। सोचो। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, तब श्री यादवेंद्र के नर्म यानी विनोदी सुहृत भीमसेन बहुत जोर से हंसते हुए कहने लगे, हे श्री कृष्ण के शिष्य, मेरी भी तो कुछ सुनिए। अभी तो युधिष्ठिर महाराज ही बातचीत कर रहे थे देवर्षि नारद से, अब भीमसेन भी विनोदी मजाक के मूड में देवर्षि नारद से कहने लगे, क्या? हे श्री कृष्ण के नर्म सुहृत सखा यानी परिहास को तो हंसी मजाक करने वाले परम मित्र
भीमसेन बहुत जोर से हंसते हुए बोलने लगे, हे कृष्ण के शिष्य देवर्षि नारद, क्या आपने ऐसी धूर्तता और चतुराई उन चतुर श्री कृष्ण से सीखी है? अहो, समझ गया, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। मजाक कर दिया। श्री कृष्ण चतुर है ना, चतुर शिरोमणि, बहुत चतुर हैं श्री कृष्ण। जेई कृष्ण करे भजन सेई बड़ो चतुर। चतुर का जो भजन करता है उसको भी चाहिए कि वो श्री कृष्ण का ही भजन करे और चतुराई से भजन करे। अपनी चतुराई से भजन के द्वारा श्री कृष्ण को अपने प्रेम के पाश में बांध ले। ये है भक्तों की चतुराई। जो अपने प्रेम की रज्जू से, रस्सी से चतुराई पूर्वक भजन करते हुए श्री कृष्ण को ना बांध पाए, वो भक्त नहीं। फिर और जन्म लोगे क्या? अभी से तो जुट जाओ भक्ति में। अगला जन्म क्यों, इसी जन्म में क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण की लीला सागर के समान गंभीर और दुर्बोध है। वे माया के आदि कारण, स्वरूप और चतुरों के भी गुरु हैं। आगे ना वही बात। अतएव उनकी वाणी की निपुणता और व्यवहार की पटुता कहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाती। श्री कृष्ण की वाक पटुता, इतनी चतुराई से श्री कृष्ण बातें करते हैं, गोपियों के चित्त को कैसे हर लेते हैं, इतनी वाक पटुता है। हम लोग यह सब तत्व जानते हैं, इसीलिए इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी इस श्लोक का भाव अनुवाद बता रहे हैं। क्या? श्री कृष्ण का चरित्र और लीलाएं सागर के समान गंभीर हैं, इसलिए उनको कोई आसानी से नहीं समझ सकता। सोई जा नहु जो देहि जनाई। अगर श्री कृष्ण चाहेंगे तो हमें हमारी बुद्धि में अपना ज्ञान, बल, प्रेम प्रकाशित करके हमें सारी वस्तुएं समझा सकते हैं। अगर श्री कृष्ण नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सुन लो इस श्लोक को अच्छे से। ददामिम बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान कहते तेषाम सततम युक्ता, कहते जो मेरा भजन करता है, मेरे साथ जुड़ जाता है, और सतत, सतत का अर्थ होता है कंटिन्यू, मेरा भजन करता है, प्रेम करता है मुझसे, सेवा करेगा, कथा श्रवण करेगा, वैष्णवों की सेवा करेगा। भजताम प्रीति पूर्वकम, और मेरा भजन करेगा प्रेम हृदय में रख करके, ईर्ष्या द्वेष से नहीं। ईर्ष्या द्वेष तो शिशुपाल ने भी की थी। तो क्या शिशुपाल को बुद्धि दी भगवान ने? वो तो अपने ही बल से गालियां निकाल रहा था ना, और हालांकि भगवान के सामने ही था, दर्शन कर रहा था भगवान का, तो भगवान ने उसको बुद्धि योग नहीं दिया ना। तो यहां कह दिया भजताम प्रीति पूर्वकम ददामिम बुद्धि योगम। मैं ददामिम देता हूं क्या? बुद्धि योग। बुद्धि तो सब में है। बुद्धि तो एक कुत्ते को आप बुला के देखो, एक बिल्ली को उसकी भाषा में बुला के देखो, वो समझ जाएगी कि मेरी लैंग्वेज है, मेरी भाषा है। लेकिन भगवत भक्ति, भगवान को प्राप्त करने की जो बुद्धि है, बुद्धि योगम, वो अधिक बुद्धि भगवान प्रकाश डाल देते हैं। ददामिम बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूं, वो उस बुद्धि योग को प्राप्त करके
मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे पास आ जाता है। इतने रहस्यों से भरी हुई भगवान की ये अमृत वाणी है ना, श्रीमद् भगवद गीता। तो बुद्धि योग, तो कहते भगवान की लीलाओं को सब कोई नहीं समझ सकता, ये सागर के समान गंभीर है। भगवान चाहेंगे शरणागति। शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का ये अर्थ है कि चाहे मेरे जीवन में सुख का समय आ रहा है, मैं तब भी विचलित नहीं होऊंगा, खुशी नहीं मनाऊंगा। धरती पर ही मेरे पांव रहने चाहिए। चाहे मेरे जीवन में दुख का समय आ जाए, मुझे विचलित नहीं होना। गोविंद, मेरा ही तो कर्म है ना। आप चाहते हैं कि ये जीव, मेरे शरणागत जीव, ये सारे कर्म को एक ही जन्म में भोग ले। क्या पता हमें 6-7 जन्म और मिलने वाले थे। भगवान उन जन्मों को काट देते हैं, एक ही जन्म में हमें सब कुछ भुगतवा देते हैं और कहते चल आजा तू मेरे पास, तेरा लेखा जोखा मैं खत्म करवा दूंगा एक ही जन्म में। तो हंस के भोग लो, जैसी भी स्थिति हो हंस के भोग लो। भगवान को समझा जाता है कैसे? देखो, जो शरणागति जिसकी दृढ़ होगी ना, उसके जीवन में 2 बातें आएंगी, आप में भी होंगी। आप अपने अपने पैरामीटर से नापिए। जो बिल्कुल निष्ठावान, जो भजन करते करते निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर तक पहुंच गया है, उसमें 2 चीजें होंगी। एक होगा उसको संसार से वैराग्य होगा, संसार अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, संसार में रह करके हम जैसों को कोई पार्ट प्ले करना पड़े तो अपने आप से घृणा हो जाती है। अरे मुझे इन लोगों के सामने अपना श्रृंगार भी करना पड़ रहा है, अभी मैं करके तो आई हूं, मुझे इतनी घृणा हो रही थी अपने आप से। देखो इनके लिए मुझे ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है। तो संसार से हमें अच्छा नहीं लगता, वैराग्य हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, भक्ति की हमारी जो रज्जू है, रस्सी है, वो उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। कोई हमें 1000 बहकाए, 1000 फुसलाए, जो मर्जी बोले, जैसे मर्जी स्थिति परिस्थिति हो, डामाडोल नहीं होता वो शरणागत जीव। ये होती है शरणागति। अगर ये 2 बातें आप सबके जीवन में हैं तो आपका भजन अच्छे से चल रहा है। अगर कहीं किसी के कहने से, सुनने से, बहलाने से हमारा मन एकदम से डाइवर्ट हो जाता है तो समझो अभी हमारी शरणागति कच्ची है। और जैसे जैसे हम भजन करते जाएंगे हमारी शरणागति दृढ़ मजबूत होती जाएगी। कहते वे माया के आदि कारण हैं। भगवान कौन है? मायाधीश। गीता में तो भगवान ने 10 जगह कहा है, 10 जगह, कि मैं माया का नियंता हूं, मैं मायाधीश हूं, तथा चतुर और धूर्त व्यक्तियों के गुरु हैं। कई लोग बड़ी चतुराई बताते हैं। कैसे चतुराई? दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, जुबान पर कुछ। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तेरी सारी पूरी डायरी जो है ना तेरे अंदर चल रही है, जो वो तेरे हृदय आकाश में बैठा हुआ जो गोविंद है, वो तेरी सारी डायरी उसके पास है। तेरे बोलने से क्या होगा? तू जितनी मर्जी गेम प्लान कर ले, होई सोई जो राम रचि राखा, को कर सकही बढ़ावे साखा। और धूर्त, धूर्त मैंने कपटी, मूर्ख, ईर्ष्यालु, द्वेषी, उनके भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं, गुरु।
अतः उनकी वाणी की निपुणता और व्यवहार की कुशलता कहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाती, अर्थात सब जगह ही दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी की कुशलता, भले चंगे गोपियों के बीच में मिल रहे थे, रास चल रही थी, रास कर रहे थे और एकदम से अंतर्हित हो गए। कैसी कुशलता! अंतर्हित क्यों हुए? क्योंकि विप्रलंभ रस का रसास्वादन करना था, विरह के रस का। राधा रानी के हृदय में जो विरह का रस, गोपियों के हृदय का जो विरह का रस, और राधा जी की महिमा को गोपियों के आगे प्रदर्शित करना था। अकेले नहीं गए, प्रिया जी को लेके गए और शांति दूत बन करके आए। तो क्या क्या वाक्पटुता भगवान ने रखी नहीं, लेकिन किसी ने मानी नहीं। 5 गांव ही दे दो, मैं तो सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो? बंदी बना लो, इस ग्वाले को बंदी बना लो। कितना तो दुर्योधन ने अपमान किया। अगर भगवान की चाहना होती तो दुर्योधन समझ जाता ना, लेकिन दुर्योधन कपट का प्रतीक, छल का प्रतीक। और दुर्योधन ने संग किसका किया? शकुनी का। शकुनी रूपी धूर्त मामा का संग कर करके दुर्योधन की बुद्धि को भी वैसा ही बना दिया। तो सावधान, अगर भजन करने के लिए संसार में आए हो, ये बोनस की जिंदगी हमें मिली है, तो हमें दुसंग नहीं करना। हमारे इतिहास में बहुत बड़े उदाहरण हैं। मंथरा का संग थोड़ी देर केकेयी ने किया, क्या प्रभाव पड़ा उसकी बुद्धि पर। दुर्योधन ने संग शकुनी का किया, क्या प्रभाव पड़ा बुद्धि पर। तो भक्त को हमेशा भक्तों का ही संग, उसी समाज में रहना चाहिए, वही संग करना चाहिए। अतः कहीं पर महालीला, कहीं पर महामाया, कहीं पर महाचतुरता आदि सर्वत्र ही प्रभावशाली होती है। अतः उनके वचन और व्यवहार की कुशलता हमारे प्रति सौहार्दवश यानी परमार्थत नहीं है। हम इन सभी तत्वों से अवगत हैं, इसलिए इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। अब पांडवों को भी यकीन हो गया कि श्री कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध जो करवाया है, वो भूभार, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हो गया। लेकिन क्या करें, हमारे हृदय में इतना श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, इतना विरह है कि हम चाह करके भी श्री कृष्ण के पास जा नहीं सकते, द्वारिका जा नहीं सकते। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। और हालांकि आपस में संबंधी हैं, कुंती बुआ है ना श्री कृष्ण की, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है पांडवों को? यह है प्रेम। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, फिर श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा मेरे पितामह श्री अर्जुन शोकाकुल हृदय से बारंबार निश्वास त्याग करते हुए कहने लगे। श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा, जिनके प्राण प्रिय सखा श्री कृष्ण हैं, यानी प्राणों के समान प्यारे। सोचो, जिस अर्जुन को ऐसे ऐसे उपदेश दिए, तुम ऐसी शस्त्र लेकर के आओ, तुम पिनाक शस्त्र लेकर के आओ। शिव जी की आराधना करी तो पिनाक शस्त्र लेकर के आए। उपदेष्टा थे ना, पांडवों के गुरु भी हैं, गुरु भी बन गए उपदेश दे करके। वे श्रीमान अर्थात समस्त शोभा से युक्त अर्जुन अपने सखा की निष्ठुरता का स्मरण करके शोकाकुल हृदय से बारंबार दीर्घ निश्वास त्याग करते हुए
कहने लगे। अर्जुन का हृदय भी एकदम से श्री कृष्ण के विरह में निष्ठुर हो गया और बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपके प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण ने हम पर जो कृपा की है, क्या वह हमारे दुख का कारण नहीं है? क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं कि हे भगवान श्री नारद, आपके प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण ने हमारे प्रति जो आचरण किया है, यानी सारथी आदि बनकर हम पर जो कृपा प्रदर्शित की है, क्या वह हमारे दुख का कारण नहीं है? और कोई संसारिक व्यक्ति होता तो वो ये कहता कि श्री कृष्ण ने तो जी बड़ी कृपा करी हमारा सारथी बनकर, हमें तो इतना बड़ा युद्ध जितवा दिया, हमें तो हमारा राज्य भोग करने को दे दिया। लेकिन ऐसा ना कह करके ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सारथी बनकर सबसे बड़ा दुख हमें दिया। क्या उनका समस्त आचरण ही हमारे दुख का कारण है? इस शब्दों के पीछे ना एक पर्दा है, वो है प्रेम। प्रेम के वशीभूत होकर के पांडवों का हृदय विदीर्ण हो रहा है। पहले श्री कृष्ण के नरम सुहृद सखा भीमसेन ने श्री कृष्ण की जिस कृपा को उनकी लीला आदि बतलाकर उनकी परमार्थता को अस्वीकार किया था, परंतु अब अर्जुन उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका कारण है कि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं। भीमसेन ने तो परोक्ष रूप में कह दिया, लेकिन अर्जुन वो प्राण सखा हैं। अतः सब कुछ स्वीकार करके भी अन्य प्रकार से अस्वीकार कर रहे हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ जो भी है अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। इतना अथाह प्रेम, पांडवों के प्रेम को कोई तोलना चाहे तोल नहीं सकते। जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने हंसी की, ठिठोली की, प्रेम से एक भोजन खाया, एक सखा की तरह, कैसे कैसे अपनी मनमोहनी मुस्कान से उनके हृदय को चुरा लिया। स्वधर्म में रत शुष्क ज्ञानी पितामह भीष्म ने, शब्द देखो कितने सुंदर हैं, युद्ध में जिन सब अस्त्रों द्वारा मुझ पर प्रहार किया था, वे सभी अस्त्र सुदृढ़, कवच भेदी और हृदय विदारक थे। परंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा रोके जाने पर भी मेरी रक्षा के लिए उन सबको अपने दिव्य श्री अंगों पर ग्रहण किया था। श्री कृष्ण की कृपा हमारे दुख का कारण बनी, इसे ही कारण सहित स्वधर्म इत्यादि 9 श्लोकों में बतला रहे हैं। भीष्म पितामह आदि महारथी, भीष्म जी जो थे वो महारथी थे। जिन अस्त्रों के द्वारा मुझ पर प्रहार किया था, भीष्म पितामह भी कम नहीं थे। उन्होंने जो अस्त्र अर्जुन के ऊपर चलाए, उनमें से कुछ कुछ अस्त्र श्री कृष्ण के श्री अंग पे भी लगे। और चक्रपाणी श्री कृष्ण ने मुझे बचाने के लिए, अर्थात मेरी विजय के लिए अत्यधिक सुकोमल तथा मेरे जैसे भक्तों के लिए जीवन स्वरूप अपने दिव्य श्री विग्रह पर ही उन अस्त्रों का प्रहार सहन किया था। वे भीष्म कैसे हैं? स्वधर्म पालन करने वाले। भीष्म पितामह अपना
धर्म का पालन करने के लिए सिंहासन से ही बंधे रहे। सिंहासन की रक्षा, सिंहासन की रक्षा। यद्यपि रणभूमि में पिता आदि गुरुजनों को मारना भी क्षत्रिय का धर्म है इत्यादि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अवश्य पालनीय कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों में वे प्रवीण थे, फिर भी सभी धर्मों के चरम फलस्वरूप श्री कृष्ण के सुकुमार अंगों पर प्रहार करना सर्वथा अनुचित था। ये ठीक नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण के विग्रह में कोमल अंग हैं, सुकुमार हैं, बिल्कुल कोमल, जैसे एक नन्हा सा बालक सुकुमार होता है ना, नन्हा सा बालक, ऐसे ही श्री कृष्ण के श्री अंग थे। अर्जुन और भी कुछ कह रहे हैं, वे शुष्क ज्ञानी हैं। भीष्म पितामह ज्ञानी तो हैं, लेकिन शुष्क ज्ञान है, रस वाला ज्ञान नहीं है। और शुष्क ज्ञानी को अहंकार भी होता है, अर्थात परब्रह्म श्री कृष्ण के अंग में अस्त्र पीड़ा आदि का होना लेश मात्र भी संभव नहीं है। वे इस प्रकार के शुष्क ज्ञान से युक्त थे। ये ज्ञान था भीष्म पितामह को कि अगर मैं अस्त्र छोड़ूंगा और कृष्ण के श्री अंगों को अगर वो बेध लेंगे तो युद्ध में नियम है, ऐसा चलता है। लेकिन श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं रखा। परंतु भक्ति के अभाव में कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता, यानी उनके माधुर्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। माधुर्य ज्ञान जिसको है वो है रस युक्त ज्ञान। ज्ञान भी भजन में सहायक है, लेकिन वो ज्ञान जो रस से भरा हो तभी भक्ति होगी ना। जब तत्व से हम श्री कृष्ण को जान जाएं, माधुर्य की सीमा जो सार है वो श्री कृष्ण है, वो राधा रानी है। इसलिए श्री भीष्मदेव शुष्क ज्ञानी होने के कारण श्री कृष्ण को पर ब्रह्म मानते थे, वे भक्ति प्राण नहीं थे। भगवान तो मानते थे श्री कृष्ण को, लेकिन भक्ति प्राण नहीं थे। श्री कृष्ण के माधुर्य का, सौंदर्य का, रस का आभास नहीं था, लेकिन शुष्क ज्ञान। भक्ति प्राण नहीं होने से केवल शुष्क ज्ञान द्वारा भगवान के श्री चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन और उनके माधुर्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। वे श्री कृष्ण के प्रेम से रहित थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के परम सुकुमार अंगों में कवच भेदी और मर्म भेदी सुदृढ़ अस्त्रों के द्वारा प्रहार किया था। ऐसा प्रहार किया था जो कवच को भी भेद जाए, ऐसा प्रहार। तथा भगवान ने भी उन प्रहारों को स्वीकार किया। सोचो कितनी वेदना हो रही है अर्जुन के हृदय में। अथवा जगत में भक्त वात्सल्य रस को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने श्री अंगों पर उन अस्त्रों के प्रहार को स्वीकार कर पसीने की धारा के छल से रक्त धारा को प्रवाहित कराया था। वास्तव में उसे जगत में भक्त वात्सल्यता के प्रदर्शन का कारण ही समझना चाहिए। उस युद्ध में प्रहार के समय श्री कृष्ण के श्री अंगों से जो खून निकल रहा था अस्त्र लगने से, श्री कृष्ण ने अपने अंगों से ये दिखलाया संसार को, जगत को, अपने प्रिय अर्जुन को कि युद्ध करते करते मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है। भ्रम पैदा कर दिया अर्जुन के हृदय में कि ये खून नहीं, ये पसीना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।